अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज एक नई वीडियो के साथ। इंसान कामयाब कब बनता है? अच्छा, इसमें कामयाबी की डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, हर बंदे के लिए एक इसकी अलग डेफिनेशन है। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए तो वो कहते हैं कि हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ये एज के साथ साथ फिर ये चीज़ें भी, वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं। जब इंसान छोटा होता है, लाइक आप पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कामयाबी क्या होती है कि जी मैं दूसरी क्लास में चला जाऊँ, और आप उसी पे खुश हो रहे होते हैं और यही आपकी कामयाबी होती है। इसी तरह करते करते जब आप ऊपर स्टेजेस पे जाना शुरू करते हैं, फिर आपकी नीड्स बढ़ना शुरू होती हैं। ख्वाहिशात की तकमील का नाम कामयाबी है, आपकी विशेस की तकमील का नाम कामयाबी कहलाता है। कुछ के लिए कुछ हो सकता है, कुछ के लिए कुछ हो सकता है, तो ये डिफरेंट इन नेचर होती है कि हर बंदे के लिए। किसी आप बीमार से अगर पूछेंगे तो उसकी कामयाबी क्या है, तो वो ये कहेगा कि मैं सेहतमंद होता हूँ, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी नज़र में इंसान कामयाब कब बनेगा? मेरे ख्याल में बीइंग ए मुस्लिम, हम अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ जाएंगे, हम दुनिया में आए किस लिए हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। कामयाबी सिर्फ पैसे से ही मिलती है? नहीं, मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि हर एक की डेफिनेशन अलग है कामयाबी की। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि यार मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, मेरे लिए कामयाबी है। मेरे बच्चे अच्छे इंसान बन जाए, मेरे लिए कामयाबी ये है। वो अपनी अपनी स्टेजेस के ऊपर चले जाएं, मेरे लिए ये कामयाबी है। जिन चीज़ों की इंसान ख्वाहिश करता है वो घर, गाड़ी और पैसे के अलावा भी तो कुछ हो सकती हैं। अगर इंसान अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा कर लेता है तो तब हम कह सकते हैं कि इंसान कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ही है चर्चा। मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया ना कि हर इंसान के लिए कामयाबी जो है वो एक डिफरेंट एंगल से, एस्पेक्ट से देखते हैं उस चीज़ को, अपनी अचीवमेंट को। तो इसको अगर शॉर्ट सी टर्म में यही कहा जाए कि जिस इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो विशेज़ होती हैं उसकी, वो सारी की सारी जब पूरी हो जाती हैं तो उसको एक कामयाब इंसान कहा जा सकता है। वो अपने आप को कामयाब इंसान कह सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कि मेरी ये जो है पीएचडी की डिग्री है, लेट से कि जी वो पीएचडी की डिग्री मैं कर लेता हूँ, तो मैं एक कामयाब इंसान काउंट हो जाऊँगा, या मैं अपने आप को कामयाब समझूँगा। तो ख्वाहिशात की तकमील, रिक्वायरमेंट की तकमील का पूरा हो जाना किसी इंसान के लिए वो उसकी कामयाबी है। अगर जिन लोगों के पास घर, गाड़ी, पैसा, आलीशान बंगला है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग कामयाब हैं? नहीं सर साहब, मेरे ख्याल में फिर मैं वही कहूँगा कि हर एक के लिए कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। अब एक बच्चा है जो बाहर घूम रहा है बगैर जूतों के, उसको जूते दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और वो यही उसके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हर लेवल पे हर इंसान के लिए एक अलग कामयाबी के मीनिंग्स हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता इसको कि ये इसको, हाँ अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे लिए कामयाबी की मीनिंग क्या है, तो वो मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे लिए भी कामयाबी का मीनिंग ये है कि मकसद हयात मेरा जो पूरा हो जाए, तो वो मेरे लिए कामयाबी है। हमने ये मुहावरा तो अक्सर सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। वो औरत कौन सी हो सकती है? अच्छा देखें, इसमें कंट्रीब्यूशन तो हर एक इंसान की होती है। आपकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, जिनकी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली फ़ीमेल की बात कर रहे हैं तो वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपकी बेटी हो सकती है, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। आपका भाई हो सकता है, आपका वालिद हो सकता है। तो ये अब अगर किसी खातून के हवाले से बात करेंगे, उसकी कामयाबी के पीछे उसका कलीदी किरदार, अगर लेट्स से कि उसने बहुत सारी अचीवमेंट ऐसी की हैं जो शादी के बाद की हैं, तो डेफिनेटली उसका हस्बैंड है, उसके ख़ानदान के बाकी लोग हैं, जो ससुराल वाले हैं, जो सास ससुर हैं। तो ये सारे इट्स अ कंट्रीब्यूशन, यानी आपको कामयाबी के अंदर अल्लाह ताला की रहमत के बाद बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दूसरी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह की रहमत से सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपकी स्ट्रगल भी होती है, और उसके बाद आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ दुआ हो सकती हैं, इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं उसको, गाइडलाइंस हो सकती हैं, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। सो ये इसमें आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं लोग आपकी कामयाबी में।